आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक कंप्रिहेंशन दिया गया है जहाँ पे बहुत सारा डेटा हमें गिवन है, ठीक है। तो उस डेटा को मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज हो उसकी रेडियस क्या होती है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे तो, ठीक है। ऐसा कुछ हमें दिया गया है। अब सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट मेक एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है और वेलोसिटी क्या है उसकी, v जो है वो किसी एंगल पे एक्यूट एंगल बना रही है, किसके साथ में, बी के साथ में, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री ना हो, ठीक है, व्हेन v और b के बीच का एंगल, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एंगल बिटवीन v एंड b। यहां पे लिखता हूं एंगल बिटवीन v एंड b, वो जब 0, 180 और 90 डिग्री ना हो तो पाथ होता है हेलिकल, तो हेलिक्स बनाएगा अपना जो पार्टिकल होगा, ठीक है। क्योंकि एक्यूट एंगल या 90 डिग्री से नीचे का एंगल हो गया तो पार्टिकल बनाएगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, हेलिक्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि टू आयंस हैविंग मासेस इन द रेशियो 1:1 and charges 1:2 are projected from same point in uniform magnetic field with speed 2:3 ratio perpendicular to the field, तो रेडियाई का रेशियो बताओ ऑफ द सर्कल along which two particle move। तो हमें पता है कि भैया जब v को परपेंडिकुलर फेंका जाए b के, ठीक है, जब पार्टिकल की स्पीड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और ऐसा लिखा भी हुआ है, ये सारी चीजें हमें कॉम्प्रिहेंशन में दी हुई हैं, इसलिए ये बस रीड आउट करने वाली इन्फॉर्मेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन है मैग्नेटिज्म को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर पाथ की जो रेडियाई होती है वो कितनी होती है, यहां से दे रखे mv/qb, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या लिखना है, मुझे पहले पाथ दो चार्जेस है, ठीक है। अब इन दो चार्जेस की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि q1/q2 जो है वो है 1:1, ठीक है। उनका मासेस का रेशो, चार्जेस का है 1:2 एंड मासेस का रेशो m1/m2 जो है वो है 1:1, ठीक है। और स्पीड का रेशियो जो है वो है 2:3, तो v1/v2 जो होगा वो हो जाएगा भाई 2:3। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है उनका रेडियाई का रेशियो, ठीक है। तो भैया पहले वाले की रेडियाई कितनी हो गई, r1, वो हो गई m1v1/q1 इंटू b, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जा रहा दोनों पार्टिकल को। r2 हो जाएगा m2v2/q2 इंटू b। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। 1 में 2 का डिवाइड करूंगा तो r1/r2 मेरे पास आ जाएगा m1/m2 इंटू v1/v2 इंटू q2/q1, ठीक है। b से b कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो m1/m2 है 1 मल्टीप्लाइड बाय v1/v2 क्या है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय q2/q1 क्या है 2/1, q2/q1 लिखना, q1/q2 नहीं, यहाँ पे q2/q1 आएगा। तो r1/r2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास में 4/3, तो 4:3 आ गया r1 और r2 का रेशो, उन दोनों की रेडियाई का रेशो। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पूछा गया है कि कौन से पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, f इज इक्वल्स टू होता है आपके पास में qb/2πm, ठीक है। यानी कि वो डिपेंड करता है किस किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन प्रोपोर्शनल होता है qb के मल्टीप्लीकेशन के और m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हमें ऐसे चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक्चुअल में ये आपके पास में 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जिसके 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि भैया उनका चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है। लेट्स से वो 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि भाई Li+2 हो गया, हीलियम+ हो गया
और इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि इनका चार्ज तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमें पता है मास Li का ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं अदर चार्ज पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी से। बस हमें गिवन होना चाहिए चार्ज और मास ऑफ द पार्टिकल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।